इक्विवेलेंट होगा और इस पाई बाय 2 को आप इधर ले जा सकते हो। चूंकि tan इनवर्स इंक्रीजिंग तो ये पूरा इंक्रीजिंग रेसिप्रोकल किया तो डिक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग अगर है तो माइनस लगा तो वापस से इंक्रीजिंग। यानी कि मेरा कहना है कि गिवन फंक्शन आपका ये प्रूफ हो गया कि -1 से 1 में f डैश आपका पॉजिटिव यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और ओरिजिनल फंक्शन बेसिकली fx क्या था बच्चे, आप देखो फिर से यही था tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन पाई का tan इनवर्स x। ये मैंने लॉजिकली प्रूफ कर दिया कि ये सिंपली एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन अगर है तो 1 पे वैल्यू इसके पास पाई बाय 4, तो ये f(1) की वैल्यू अगर तुम देखोगे तो पाई बाय 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस पाई बाय 4 इंटू 2 बाई पाई यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 2, तो पाई बाय 4 अपॉन 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 यानी कि पाई बाय 6। तो 1 पे वैल्यू पाई बाय 6, 0 पे वैल्यू 0, -1 पे वैल्यू ऊपर आपको माइनस का पाई बाय 4, यहाँ पे 1 माइनस का 1 बाई 2, तो माइनस का पाई बाय 4 अपॉन 1 बाई 2 यानी कि माइनस का पाई बाय 2। क्लियर बच्चे ये भी? तो ये आपको यहाँ पर 0 पे 0 कॉन्केविटी कुछ भी हो, रेंज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखो आपका ये मिनिमम वैल्यू आई है। इसके बाहर की वैल्यू क्यों नहीं लिया, क्योंकि डोमेन की दिक्कत थी। अगर आप fx का ये ग्राफ है तो अगर आप f² x के ग्राफ को यहाँ पे फील करोगे तो आपका यहाँ पे जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसे और ये कुछ ऐसे जाएगा, और ये हाइट आपकी यहाँ पे -1 पे मैक्सिमम π² बाई 4 और 0 पे 0, और ये यहाँ पे π² बाई 36 मिलेगा। दोनों ग्राफ चूंकि कॉन्टिन्यूअस है तो इनका सम ऑफ द फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होगा। दोनों इंडिविजुअल फंक्शन का मिनिमा x बराबर 0 पे है, और यानी कि फंक्शन gx का मिनिमम वैल्यू 0 पे मिलेगा, और 0 छापेंगे तो 0 वैल्यू मिलेगी। तो 0 से लेकर मैक्सिमम यहाँ पर ये पाई बाई मैक्सिमम -1 पे -1 पे, और ये वैल्यू इसके कंपेरिजन में ज्यादा है, तो दिस प्लस दिस ऊपर हाइट तक पहुंच गया, तो यानी कि π² बाई 4, तो π² बाई 2 तक इसका आपको रेंज चला जाएगा। तो चूंकि रेंज ऑफ द जी फंक्शन, रेंज आपने क्यों निकाला ये आपको फील हुआ, रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स फंक्शन इज, अगर आपने निकाल लिया, आपको ए रखना था जिससे कि हैज अ सॉल्यूशन मिल जाए, तो आप कह सकते हो कि ए की वैल्यू हम अगर रखेंगे जिसके लिए एक कम से कम एक सॉल्यूशन मिल जाए, तो वो ए आप रख सकते हो। इज ए शुड बी लाई बिटवीन, कहां से लेकर कहां तक, 0 से π² बाई 6, π² यानी कि 9 पॉइंट समथिंग बाई 6 यानी कि 1 पॉइंट समथिंग बच्चे, सही है यहाँ तक 3.14, तो 3.1 मल्टीप्लाइड बाई 3.1, तो 3.1 यानी कि 9.3, तो 96.61 स्क्वायर बाई 6 यानी कि 1 पॉइंट समथिंग। तो फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए अगर चाहिए था तो मतलब ए की केवल ए की वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू ए की पॉसिबल है 1। इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो, आंसर इज 1। आंसर इज सिंपली यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। तो आपको एक फंक्शन प्लस एक नए फंक्शन का बराबर ए करके पूछा गया था, पजेस अ सॉल्यूशन ए की वो वैल्यू जिसके लिए, तो आपने देखा कि मैंने पूरे फंक्शन को अलग अलग पीस, दो अलग अलग फंक्शन में कंसीडर किया, तब इस यहाँ पर दोनों का मिनिमा x बराबर 0 पे और दोनों का मैक्सिमा x बराबर -1 पे, और बीच में दोनों ग्राफ कॉन्टिन्यूअस, तो इस तरीके से मैंने लॉजिकली यहाँ पे रेंज निकाल दिया। करेक्ट सभी को? नेक्स्ट प्रॉब्लम आप देखिए बच्चों, इफ
the 5 multiplied by tan inverse over x square plus x plus k plus the 3 multiplied by the cot inverse over x square plus x plus k is equal to the 2 pi has the two distinct solution, then possible value of k. तो आपको वो k की वैल्यू चाहिए जिसके लिए इस इक्वेशंस का आपको दो डिफरेंट सॉल्यूशंस मिले। तो आपको यहाँ पे आर्गुमेंट सेम दिख रहा है, एक जगह पे tan इनवर्स और एक जगह पे cot इनवर्स दिख रहा है। तो ऑब्वियस है आप tan इनवर्स और cot इनवर्स को मिला दिए होगे, तो यहाँ पे 2 टाइम्स बच गया होगा। तो 2 tan इनवर्स ओवर x स्क्वायर प्लस x प्लस k is equal the 3 pi by 2 is equal to the 2 pi. The 2 tan inverse over x square plus x plus k is equal to pi by 2 और 2 से डिवाइड तो pi by 4। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन यानी कि x स्क्वायर प्लस x प्लस k इज इक्वल टू 1 और x स्क्वायर प्लस x प्लस k माइनस 1 इज इक्वल टू द 0। क्योंकि बच्चे यहाँ पे tan इनवर्स का आर्गुमेंट है, तो x की कोई भी रियल वैल्यू आए तो वो सॉल्यूशंस आपका कहलाएगा। तो गिवन इक्वेशंस के दो सॉल्यूशंस यानी कि इस क्वाड्रेटिक के दो रियल रूट आ जाए तो उसके लिए 1 माइनस का 4 मल्टीप्लाइड बाई k माइनस 1 शुड बी इज सिंपली आप क्या करोगे यहाँ पे ग्रेटर देन 0। तो 5 माइनस का 4k शुड बी ग्रेटर देन 0, तो k शुड बी लेसर देन 5 डिवाइडेड बाई 4। तो k की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाई 4 आपका आंसर आएगा। समझाई मेरी बात कहने का यहाँ था। तो k शुड बी लेसर देन और लेसर देन 5 बाई 4। तो चूंकि आपने कहा कि x की कोई भी वैल्यू आ जाए, तो क्योंकि tan इनवर्स था तो रियल डोमेन में और रियल नंबर के लिए डिफाइंड होता है, इसलिए आपको यहाँ पे ये कंस्ट्रेंट लगाना। अगर यही साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स होते सेम आता यहाँ पे आप 1/√2 करते ज्यादा से ज्यादा। और लेकिन उस इक्वेशन का जो क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशंस आ रहा है वो सॉल्यूशंस आप किसके बीच में कंसीडर करते, -1 से 1 के बीच में ही आप केवल सॉल्यूशंस काउंट करते। कहने का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल इसी का एक आपको मैं सेकंड पार्ट बोल रहा हूँ सिंपली कि साइन इनवर्स ओवर x स्क्वायर प्लस x प्लस k is equal to the pi by 6 has is a 2 solution हो जाए then find the value of k। If the given equation has the 2 solution then find the value of k। तो k की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन हो जाए। तो उसके लिए आपको ये पता है कि इक्वलिटी तभी होल्ड कर पाएगी जब x स्क्वायर प्लस x प्लस k की वैल्यू आपकी 1 इस किसके बीच में होगी 1/2 होगा। सही बात है। यानी कि आपको इस क्वाड्रेटिक के 2 रूट आ जाए तो यानी कि आप कहोगे कि इस यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x प्लस k माइनस का 1/2 बराबर 0, तो 1 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई k माइनस 1/2 ग्रेटर देन 0, तो यानी कि 1 प्लस 3 माइनस का 4k ग्रेटर देन 0, तो k शुड बी लेसर देन 3 डिवाइडेड बाई 4। तो k की वैल्यू 3/4 से लेसर होगी। सही बात है यहाँ तक। और उससे अपन ने ये कहा कि इस x की रियल वैल्यूज आएगी, इस k को सेलेक्ट करने पर इस क्वाड्रेटिक के 2 सॉल्यूशन आ जाएंगे। यही मतलब हुआ। और वो जो 2 सॉल्यूशंस आएंगे उनको उस k को जैसे k बराबर मैंने यहाँ पे 0 सपोज किया तो एक क्वाड्रेटिक बने, उससे 2 सॉल्यूशंस आ गए सिंपल।
और वो दो सॉल्यूशन को मैं वापस उस जगह रखूंगा, तो इस पूरे आर्गुमेंट की वैल्यू चूंकि 1/2 होगी, इसलिए मेरे को अलग से फिर से ये वेरीफाइड करने की जरूरत नहीं हुई, क्योंकि इधर साइड आपका 1/2 के साथ आप सीधे इक्वेट कर रहे हो, 1/2 के साथ आप सीधे इक्वेट कर रहे हो, तो वो दिक्कत नहीं है कि इसके जो सॉल्यूशंस आएंगे वो एक्स इस मतलब जो सॉल्यूशंस आएंगे और के रखेंगे, उसके लिए ये नंबर हमेशा 1/2 के बराबर होगा, इसलिए ये कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन द 2 साइन इनवर्स ओवर 2x अपॉन 1 प्लस का x स्क्वायर इज इक्वल टू पाई एक्स क्यूब। तो फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन हमें निकालना है। फाइंड द नंबर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन लिख लेना। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो ये आपका 2 सबसे पहले तो इधर चला गया, एक तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ग्राफ, x की जगह पे आपने tan थीटा रखा, तो ये आपका 2 tan इनवर्स x हुआ, वही जो आपको मैंने बताया था सब्स्टिट्यूट करने पे अलजेब्रिक के अंदर का नंबर। तो 2 tan इनवर्स x का ग्राफ आप पहले बनाओगे, तो 2 tan इनवर्स x का ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, ये आपका पाई और ये आपका माइनस पाई होगा, ये आपका पाई/2 होगा और ये आपका माइनस का पाई/2, क्योंकि साइन इनवर्स है। तो आप इस वाले पोर्शन को हटाकर यहाँ पर इस तरीके से फ्लिप करोगे, आप इस वाले पोर्शन को हटाकर इस तरीके से इसको फ्लिप करोगे, तो ओवरऑल ये आपका ग्राफ होगा। यहाँ पर 2 tan इनवर्स x बराबर पाई/2, यानी कि ये 1 आएगा और ये x कोऑर्डिनेट -1 आएगा। यही ऐसा ग्राफ जाएगा बच्चों, सही बात है। ये ग्राफ आपका सिंपली यहाँ पे कॉनकेव अपवर्ड होगा और फिर कॉनकेव डाउनवर्ड फिर अपवर्ड, इस तरीके से ये ग्राफ मेरा प्लॉट होगा। इसी स्केल पर अब हमें यहाँ पर किसका ग्राफ प्लॉट करने की जरूरत पड़ेगी, πx³/2 का। तो πx³/2 का ग्राफ कुछ इस तरह से x एक्सिस को टच करते हुए उठेगा। 1 पर इसकी वैल्यू π/2 यानी कि ये कॉर्नर से पास करते हुए ये ग्राफ इस तरीके से यहाँ पर प्लॉट होगा। -1 पे वैल्यू माइनस का π/2 और ये ग्राफ इस तरीके से कॉन्केविटी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि सेम इंटरवल में -1 से 1 में दोनों ही इंक्रीजिंग थे, तो कॉन्केविटी को ध्यान में रखते हुए इस बार ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर इस इक्वेशंस के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अगर पूछा गया था, तो यानी कि 3 सॉल्यूशंस हो जाएंगे, एक x बराबर 0, एक x बराबर +1 एंड -1, इस तरीके से 3 सॉल्यूशंस आपको दिखाई देंगे। तो फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया था केवल इस क्वेश्चन में, जो कि आप इस तरीके से कैलकुलेट यहाँ पे जरूर कर सकते हो। फिर आपको कहा गया है फाइंड द रेंज ऑफ एक फंक्शन लिखा है f of x is equal to the cos inverse over the x square into cos 1 plus sin 1 multiplied by under root over 1 minus x square। ये आपको एक फंक्शन दे रखा है जिसका हमें रेंज चाहिए। तो रेंज के लिए ऑब्वियस है, हम पहले अंदर वाले का रेंज निकालते हैं। अंदर वाले का रेंज निकालने के लिए बच्चे, तुमने अगर एक्स स्क्वायर को एक बार थीटा एज्यूम कर लिया, साइन थीटा एज्यूम कर लिया, या कॉस इनवर्स है तो चलो कॉस कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉस थीटा एज्यूम किया, तो चूंकि यहाँ पर थीटा आपको 0 से पाई लेना अलाउड था,
जो कि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो थीटा आपका अलाउड होगा 0 से पाई बाय 2 लेने पे सारी वैल्यूज कवर हो जाएगी, कोई भी एक सेट ले सकते हैं 0 से पाई, इसलिए जिससे कि वो कॉस इनवर्स बन जाए। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल द कॉस इनवर्स ओवर कॉस थीटा कॉस 1 प्लस साइन 1 इंटू साइन थीटा आएगा, मॉड आएगा लेकिन पॉजिटिव के साथ बढ़ जाएगा, तो कॉस ओवर द थीटा माइनस 1 रेडियन, इस तरीके से चीज आएगी। ये बात सभी को क्लियर? तो आप यहाँ पे कॉस इनवर्स कॉस थीटा माइनस 1 में, क्योंकि थीटा आपका कहां से कहां तक है, 0 से पाई बाय 2 है, तो 0 से पाई बाय 2 माइनस 1, आप बैकएंड मेथड से इसका रेंज निकाल रहे हो, आप थीटा को वेरी करा रहे हो, थीटा को कहां से कहां तक, पाई से 0 से पाई बाय 2 माइनस 1 किया, तो ये पूरा का पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक का एंगल आपका वेरी करेगा इधर माइनस के 1 से लेकर पाई बाई 2 माइनस के 1 के बीच में। उसकी कॉस की वैल्यू देखोगे तो कॉस का वैल्यू यहाँ पर वेरी करेगा ऐसे, माइनस का पाई बाई 2, ये प्लस का पाई बाई 2 माइनस 1 रेडियन यहीं पे होगा, माइनस 1 रेडियन यहीं पे होगा, बोला बच्चों, पाई बाई 2 माइनस का 1, यानी कि आप कहोगे कि इस पे वैल्यू छोटी मिलेगी कि इस पे, तो कैसे डिसाइड करोगे, पाई बाई 2 यानी कि 1.5, तो ये पाई बाई 2 माइनस 1 इस अप्रोक्सीमेट अगर अपन देखेंगे तो 1.57 यानी कि 0.57, तो इसका मतलब कि आप इसके ओरिजिन के जितने पास होगे आपको ज्यादा वैल्यूज मिलेगी, ये आपकी वैल्यू ज्यादा होगी, ये वैल्यू आपकी कम हो जाएगी, यानी कि मिनिमम आपको कॉस ऑफ माइनस 1 मिलेगा, मिनिमम आपको यहाँ पे कॉस ऑफ माइनस 1 मिलेगा और मैक्सिमम यहाँ पे आपको 1 मिलेगा। ये बात आप फील कर सकते हो। फिर से थीटा माइनस 1 से लेकर पाई बाई 2 माइनस 1 तक था, तो माइनस 1 से पाई बाई 2 में मैक्सिमम तो 0 पे 1 मिल रहा था, मिनिमम एंड पॉइंट पे मिलेगा ये 0.57 है और ये माइनस 1 है, जितना दूर जाएंगे उतनी वैल्यूज आपको कम मिलती जाएगी। तो माइनस 1 इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में दूर है क्योंकि ये ग्राफ इसके अबाउट सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब कि जब मैं ये इनपुट रखूंगा तो ये पूरा का पूरा आउटपुट वेरी करेगा इज अ कॉस ऑफ 1 से लेकर माइनस मर जाएगा कॉस माइनस थीटा से और 1 के बीच में इस तरीके से। और जब आप इस नंबर का कॉस इनवर्स कंसीडर करोगे तो कॉस इनवर्स आपको एक डिक्रीजिंग फंक्शन मिलेगा, तो कॉस इनवर्स में और इसके इनपुट में कॉस इनवर्स आपका सीधे सीधे डिक्रीजिंग हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स 1 यानी कि 0 इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू कॉस इनवर्स कॉस 1, बोले बच्चों 1 पे वैल्यू 0, तो ये आपका 1, तो फाइनली जो रेंज आएगा वो ये आएंगे क्लोज ब्रैकेट 0 से 1, फाइनली जो रेंज आएगा है कुछ गड़बड़ होगी बच्चों 0 से 1, सही है यहाँ तक। तो कॉस इनवर्स का रेंज यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो क्लोज ब्रैकेट 0 से लेकर 1 तक। तो इस तरीके से आपने क्या किया, पहले एक्स स्क्वायर को कॉस थीटा वैल्यू किया, तो आपका ये फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी बन गया। तो कॉस एक्स स्क्वायर को थीटा, तो एक्स स्क्वायर सारी वैल्यूज कवर कर ले, तो कॉस थीटा में थीटा अपन 0 से पाई बाई 2 वैल्यू किए, 0 से पाई बाई 2 वैल्यू किए, तो उसमें -1 किया, तो वो एंगल -1 से पाई बाई 2 -1, कॉस की वैल्यू देखा तो उस इंटरवल में मैक्सिमम 1 और मिनिमम cos 1, तो cos इनवर्स cos 1 यानी कि 1, तो रेंज आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 से लेकर 1 तक का रेंज इस तरीके से आपको मिलेगा। सही है बच्चे यहाँ तक। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, 11th है, शायद काउंटिंग अपने हिसाब से देखते रहना बीच बीच में। 11th आपका दे रखा है f of x इज इक्वल द tan इनवर्स ओवर
tan इनवर्स ओवर अंडर रूट ओवर इज 1 माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 2√3x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ओवर द 3 माइनस 12x स्क्वायर प्लस का 2x, ऐसा अपन को दे रखा है। फिर इसके एक फंक्शन दे रखा है, उसके दो पार्ट है। इफ x इज बिलोंगिंग टू द इज माइनस का √3 डिवाइडेड बाय 4 से लेकर 1/2, तो फाइंड देन रेंज ऑफ fx पूछा गया है। ये क्वेश्चन है, इस फंक्शन का हमें रेंज निकालना है, जबकि इनपुट ये दे रखा है। इसी का सेकंड पॉइंट है f ओवर √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4√2 प्लस f ओवर 1 डिवाइडेड बाय 2√2, इसके सम की वैल्यू हमें निकालनी है। इसके दो पार्ट हैं, एक पार्ट ए है और एक पार्ट बी है। इस तरीके से अपन को ये दो क्वेश्चन इसके लिए सॉल्व करने हैं। तो दो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको दिख रहा है कि इसके लिए आपको इस डोमेन के लिए इसका रेंज निकालना पड़ेगा, और ये रेंज अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 1 माइनस का 4x स्क्वायर है, यहाँ से √3 कॉमन निकाल दो तो 1 माइनस का 4x स्क्वायर है। तो मेरा कहना है कि अगर आप सिंपली इस √1 माइनस 4x स्क्वायर को देखो तो 2x को अगर आप साइन थीटा कंसिडर करो, क्या कंसिडर करो, साइन थीटा या कॉस थीटा, जो भी इच्छा है, तो ये नंबर आपका सीधे कॉस थीटा हो जाएगा। माइनस का 2√3, यहाँ पर 2x की जगह पे तो 2 तो यूज हो गया, ये नंबर आपका साइन थीटा हो जाएगा बच्चे। यहाँ पर √3 कॉमन निकल जाएगा, 1 माइनस वही सेम ब्रैकेट, तो ये आपका सीधे कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस और ये आपका साइन थीटा हो जाएगा। ये बात सभी को दिखाई दे रही है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर इसी को कॉस थीटा कंसिडर करते तो और अच्छा बनता। देखो कैसे, ये साइन थीटा मिलता है यहाँ पे, और ये यहाँ पे आपको कॉस थीटा मिलता, ये आपको यहाँ पे साइन थीटा मिलता, और ये आपको यहाँ पे सीधे कॉस थीटा मिलता। आप इस रेशियो को कॉस थीटा से डिवाइड कर देते, इस रेशियो को कॉस थीटा से क्या कर देते, डिवाइड। तो कॉस थीटा से जब आप डिवाइड करते तो इसका मतलब कि आपने सबसे पहले यहाँ पे 2x यानी कि x आपका लाई कर रहा है माइनस के 1/2 से लेकर 1/2 के बीच में, और थीटा सारी वैल्यूज कवर कर ले तो 0 से लेकर पाई के बीच में। ये बात समझे आप। फिर आपने यहाँ पे किससे, कॉस थीटा से जब डिवाइड किया तो ये आपका tan थीटा माइनस का √3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस का √3 tan थीटा जैसा नंबर दिख रहा है। अब आपको ये रेशियो दिख रहा है, ये tan A, ये tan 60, ये tan 60, तो ये बेसिकली tan ओवर थीटा माइनस π/3, इस तरीके से फंक्शन आपका बन जाएगा। बताओ समझ में आया सभी को। अच्छा, ये लेकिन आपने cos थीटा 0 यानी कि x इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए था। x को अगर 0 रखते हो तो ये 0, ये 0, ये 1, ये 1/√3, 1/√3 पे बच्चे आपका कितना हो जाएगा, ये नंबर 1/√3 पे आपका x, मतलब ये नंबर आपका 1/√3 आ रहा है। जब आप यहाँ पर थीटा को x 0 नहीं है तो थीटा π/2 नहीं है, π/2 माइनस π/3 तो π/6 1/√3। तो आपने डिवाइड करते समय नॉट इक्वल जरूर माना था, लेकिन उस नंबर को कंसिडर करने के बाद भी आपका यही फंक्शन रहा। यानी कि आप यहाँ पे 11th वाले फंक्शन को इस सिंप्लीफाइड जब करने जाओगे तो आप tan इनवर्स tan के अंदर थीटा माइनस का π/3 ऐसा मिला, तो आप कहोगे
कि एक बार एफ इसको हटाकर थीटा माइनस पाई बाई 3, थीटा यानी कि कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x माइनस का पाई बाई 3 का ग्राफ को हम लोग tan इनवर्स के आउटपुट में लेके आएंगे, इसे क्या करके, इसे शिफ्ट करके। क्यों शिफ्ट करके? क्योंकि अपन ने tan इनवर्स tan x को सिंपल x एज्यूम किया है, उसको नहीं, cos थीटा से मतलब नहीं, tan इनवर्स tan x को x माना है, तो x का कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसके ग्राफ को शिफ्ट करके इस माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में आप लेके आओगे। नाउ द cos इनवर्स 2x की बात किया जाए, ये ग्राफ आपका माइनस का 1/2, ये ग्राफ आपका 1/2, ये डिक्रीजिंग, तो ओवरऑल डिक्रीजिंग 1/2 छापेगा तो ये वैल्यू आपको 1/2 पर ये 0 हो जाए 1 हो जाएगा, cos इनवर्स 1 0, तो 0 पर ये वैल्यू आपकी माइनस का पाई बाई 3 यहाँ पे आ जाएगी, x को 0 पे 0, तो 0 पे पाई बाई 2, आपको ये वैल्यू पाई बाई 6 यानी कि y इंटरसेप्ट पॉजिटिव, माइनस 1/2 यानी कि माइनस 1, तो पाई मीन्स आपका आउटपुट वैल्यू कितना आ जाएगा 2 पाई बाई 3। ये ग्राफ आपका ऐसे करके जाएगा, सही है। यहाँ तक आपको आउटपुट किसके किसके बीच में सेट करना था, माइनस के पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 के बीच में सेट करना था, तो आपको पता है कि यहाँ पर ये वैल्यू पाई बाई 6 है, तो पाई बाई 2 यहाँ पे होगा, पाई बाई 2 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे वॉइड आएगा, क्योंकि tan इनवर्स से वैल्यू कभी भी कंसीडर नहीं करेगा, और जो शिफ्ट करेगा वो मैंने कहा था कि पाई के इंटरवल में शिफ्ट करेगा, इसमें पाई घटेगा तो माइनस पाई करेंगे, तो ये वैल्यू आपकी वापस उठ के कहाँ पे चली जाएगी बच्चे की, ये माइनस का पाई करोगे तो नीचे शिफ्ट होगा, ये वाला पोर्शन पाई बाई 2 से शिफ्ट होगा माइनस के पाई बाई 2 पे, यहाँ पर ये वैल्यू शिफ्ट होगी आपकी इसी सेम आउटपुट पे, यानी कि ये ग्राफ आपको यहाँ पर इस तरीके से डिसकंटिन्यूअस, यानी कि माइनस के पाई बाई 2 डिसकंटिन्यूअस, यानी कि ये पार्ट हटा दिया जाए, ये पार्ट बच्चों हटा दिया जाए, तो ये ग्राफ आपका फाइनली किसका ग्राफ कहलाएगा, यहाँ पे ये ग्राफ आपका फाइनली यहाँ पर कहलाएगा इस एफएक्स का ग्राफ होगा। सही है सभी को, एकदम अच्छे से देख लो क्या किया मैंने। ये वाले पॉइंट की बात करें तो cos इनवर्स आपका ये y कोऑर्डिनेट 0, तो y की वैल्यू 0 यानी कि पाई बाई 3 60 डिग्री, तो पाई बाई 3 60 डिग्री यानी कि अंदर आपका कितना होना चाहिए, बोलो 1/2, यही मतलब हुआ। तो आपका ये फंक्शन सिंपली यहाँ पर इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ये फंक्शन आपका cos इनवर्स का 2x माइनस पाई बाई 3 होगा, और ये वाला पोर्शन की अगर हम बात करेंगे और ये वाले पार्ट को अगर हम इक्वेट करेंगे किसके साथ, पाई बाई 2 के साथ, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की अगर हम बात करें तो पाई बाई 2 इज इक्वेट विथ cos इनवर्स का 2x माइनस का पाई बाई 3, तो cos इनवर्स का 2x तो 90 प्लस पाई बाई 3 यानी कि इज 150 डिग्री, तो 5 पाई बाई 6, तो 2x इज इक्वेट विथ माइनस का √3 डिवाइडेड बाई 2, आ रहा समझ में, x इज इक्वेट विथ माइनस का √3 डिवाइडेड बाई 4, ये वो नंबर होगा जहां पर ऐसा होगा। तो अपन को इनपुट माइनस का √3/4 से 1/2 दे रखा था, तो इस इनपुट में यही आउटपुट आएगा, ओपन पाई बाई 2 और क्लोज इज पाई बाई 3, ओपन पाई बाई 2 और क्लोज पाई बाई 3। तो इसका मतलब आप मेरे से बोलोगे कि फर्स्ट वाले का आंसर माइनस के पाई बाई 3 से लेकर यहाँ पे वॉइड होगा, पक्की बात है, यहाँ वॉइड होगा,
ओपन पाई बाई 2। इस तरीके से ये आंसर इसका आएगा। सेकेंड, √3 + 1 अपॉन √3 + 1 अपॉन 4√2। अगर तुम देखो तो ये नंबर आपका पॉजिटिव है और ये नंबर भी पॉजिटिव है, तो दोनों के लिए यही पीस वाइज फंक्शन एप्लीकेबल होगा। तो इस नंबर को यहाँ न रखकर सीधे अगर अपन बी पार्ट की बात करें तो बी पार्ट के लिए 2 से डिवाइड, तो कॉस इनवर्स के अंदर √3 + 1 अपॉन 2√2 आ गया। तो √3 + 1 अपॉन 2√2 आपका किसका वैल्यू हो जाएगा बच्चे? इज अ कॉस 15 डिग्री, क्योंकि बीच में प्लस आता है तो 15 डिग्री यानी कि बी की वैल्यू 15 डिग्री एक यहाँ से ऐसे आएगा, प्लस इज अ 15 डिग्री माइनस π/3 यानी कि 60 डिग्री, ये तो रहेगा अपनी जगह पे, प्लस ये वाला टर्म इज अ प्लस 1/2√2 रखेगा तो 1/2√2 पे 1/√2 यानी कि 45 डिग्री माइनस का 60 डिग्री, अगर डिग्री में लिखा जाए तो 60 और 60 ये कैंसिल, तो माइनस का π/3 इज अ बी का आंसर होगा। तो इस तरीके से हम इस नंबर को डायरेक्टली वहां ना सब्स्टिट्यूट करके हमने इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म निकाला, और सिंप्लीफाइड फॉर्म निकालने के बाद इस तरीके से उसका यूज किया। क्लियर सभी को यहाँ तक?